इस हफ्ते हम बात करते हैं सेल्फ लव की। सेल्फ लव का मतलब है खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना। जब हम खुद का ध्यान रखते हैं, खुद का सम्मान करते हैं और खुद की कदर करते हैं, तभी तो हम दूसरों को भी प्यार कर पाएंगे, दूसरों का भी सम्मान कर पाएंगे। सेल्फ लव जीवन का आधार है। हमें अपने मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही साथ हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। हर जगह हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, इस पर हमको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हमें अपने अंदर क्या चल रहा है, हमारा मानसिक रूप से हम कितने स्वस्थ हैं और कितने ज़्यादा अपने प्रति जागरूक हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमारा दूसरा तो आदमी कुछ भी आपके लिए बोल सकता है, क्योंकि वो खुद उसकी सोच है, लेकिन हमें अपने लिए सोचना है। हमारा आत्मसम्मान हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि कोई ये कहता है कि सेल्फ लव का मतलब है स्वार्थी होना, तो ये बिल्कुल ही गलत है। जब आप खुद को प्यार करेंगे, खुद को सम्मान देंगे, तभी तो आप दूसरों को भी प्यार देंगे, दूसरों का भी भरपूर सम्मान करेंगे। दूसरों की राय के साथ साथ आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, इसे प्राथमिकता दें। आइए जानते हैं कि खुद का खुद के साथ और अधिक रिश्ता किस तरह से बनाया जाए। इसके लिए मेरे कुछ सुझाव हैं। इसे सुने, समझें और अपनों के साथ शेयर करें। अपनी फीडबैक के माध्यम से मुझे मोटिवेट करें, प्रेरित करें। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अमिता केडिया, आपकी दोस्त, एक माँ, एक पत्नी और एक सोशल वर्कर। मेरे जीवन में सबसे अधिक प्राथमिकता मेरे अपनों की, मेरे रिश्तों की है। लेकिन फिर भी हमें सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण खुद को स्वीकार करना चाहिए कि मैं जैसी भी हूँ, आई एम द बेस्ट। यही अफर्मेशन निरंतर दोहराते रहें। लेकिन इसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि मुझ में कुछ कमी है, मुझ में कुछ अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ लगता है, तो आप मिरर टेक्निक को अपनाएं। इसमें आप सुबह उठकर सबसे पहले दर्पण के सामने खड़े हो जाएं और आप ये दोहराएं कि आई एम द बेस्ट। बार बार ये पॉजिटिव अफर्मेशन दोहराते रहें और उसके साथ आप अपनी जो अंदर में कमियां हैं उसको स्वीकार करें। और इस चीज़ को आप समझें कि धीरे धीरे आप यदि बोल रहे हैं तो वो आपके अंदर जा रहा है कि मैं बेस्ट हूँ, तो फिर आप उन कमियों को खुद ही दूर करेंगे, क्योंकि आपका ध्यान जा रहा है अपनी कमियों की तरफ। जो आप में ऐसा एहसास है और जिससे आप थोड़ा डीमोटिवेट हो रहे हैं, उस सब चीज़ों को धीरे धीरे जब लगातार आप ये टेक्निक अपनाएंगे, तो आप धीरे धीरे आपकी सारी कमियां भी उसके साथ साथ डिज़ल्व होती चली जाएगी। आपको धीरे धीरे ये सब महसूस होगा। आप इसके साथ साथ अपना ध्यान भी रखना शुरू करें, जैसे अपने स्वास्थ्य का, अपने खाने पीने का, अपने एक्सरसाइज का। तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी कंसंट्रेट होगा, फोकस्ड होगा, आपका काम में ध्यान लगेगा। मानसिक शांति के लिए नियमित दिनचर्या अपनाएं, नकारात्मक चीज़ों से दूरी बनाएं और प्रतिदिन मेडिटेशन करना शुरू करें। आसपास के लोग जो नकारात्मक लगते हैं या फिर वातावरण नकारात्मक है, तो डिस्टेंस क्रिएट करें। हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर किसी से भावनात्मक, इमोशनल बाउंड्री ज़रूर सेट करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि
आपका अपना काम ज़रूरी है, और किसी के पास आपको जाना है तो आपको उसको समय देने से ज़्यादा ज़रूरी है अपने ऊपर फोकस करना, अपने लिए समय निकालना। क्योंकि आपको खुद को वैल्यू करना ज़्यादा ज़रूरी है, अपने लिए समय देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो दूसरों को ना कहना भी सीखें। इसके अलावा भी एक ऐसी टेक्निक है जिसको अपनाकर भी आप अपने आप का केयर कर सकते हैं, और ये है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने आप से बातें करें कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या मेरे लिए नकारात्मक है, मुझे किस चीज़ से दूरी बनानी चाहिए, और कैसी दिनचर्या हमको अपने आप में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जिससे कि हमारा मानसिक और शारीरिक दोनों ही विकास हो। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए और अपने आप से इस विषय में बातें करते रहना चाहिए। और ये भी सोचना चाहिए कि यदि छोटे से छोटे चीज़ों को सीख कर यदि आपको उसमें मज़ा आ रहा है और उसको आप इम्प्रूव कर रहे हैं तो खुद को एप्रिसिएट कीजिए। कोई और आपको एप्रिसिएट करे या ना करे, लेकिन आपको खुद को एप्रिसिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह भी अपने आप को इम्प्रूव करने का एक अद्भुत तरीका है। सेल्फ केयर को महत्व दें, अपनी देखभाल खुद करें, अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से अपने आप को मजबूत करने के लिए पूरी कोशिश करें। अपने लिए समय भी निकालें और खुद के लिए सपने देखें। सपने वो नहीं हैं जो आदमी सोने के बाद देखता है, जो आपको सोने न दे वो सपने हैं। और सपने ऐसे देखें कि तत्क्षण उस पर काम करना शुरू कर दें। जैसे कि आप कोई सपना देखें और आपका मन होगा कि अच्छा अभी देखा है फिर मैं करता हूँ, सोचता हूँ, ऐसे नहीं। जब लोहा गर्म हो तभी चोट कर दें। जैसे ही आपके मन में कोई विचार आया तुरंत उस पर काम करना शुरू कर दें। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। कितनी भी लेट नाइट या किसी भी समय यदि मेरी नींद ही खुली और कितने भी बजे और कुछ विचार मन में आ गया, कुछ काम दिमाग में आ गया, तो मैं उठकर उस पर काम करना शुरू कर देती हूँ। चाहे वो उचित समय नहीं है, वो सब नहीं, जिस समय मन में विचार आया तो मैं जो कुछ मुझसे हो पाता है उस समय वो शुरुआत तो ज़रूर कर देती हूँ। भले ही बाद में कि लोगों से थोड़ा उसके विषय में विचार लिया, उनका भी थोड़ा लिया कि क्या वो भी उसके विषय में मुझे सलाह देते हैं वगैरह, पूछती हूँ, लेकिन काम मैं तुरंत शुरू कर देती हूँ। यदि शुरुआत नहीं करूँगी तो फिर वो टल जाएगा, टलता चला जाएगा। और जब आप किसी काम के लिए 100% अपना दे देते हैं तो भगवान भी आपके साथ होते हैं, आपके काम बनते चले जाते हैं, और ये सबसे ज़रूरी है। आप जो करना चाहते हैं उस पर विचार करें, अपने आप से बात करें कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या उचित है, और आप क्या करना चाहते हैं। ये तीनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये विचार करना होगा कि जो आपके लिए आवश्यक है उस पर आपको काम शुरू करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं। आप सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन आपका एफर्ट डालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं जिसने आपको धरती पर किसी मिशन के लिए भेजा है। और आपको सर्वप्रथम अपना ध्यान रखते हुए अपने लिए सोचना है, अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना है, अपने साथ बैठना है और ये विचार करना है कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मैं अपने आप को शांत रख सकूं, और मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे कि मैं औरों का भी भला कर सकूं और अपना भी विकास कर सकूं। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको अपने ऊपर काम करना होगा। जब आप अपने आप का ध्यान रखते हैं, अपने विकास पर ध्यान रखते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली दूसरों का भी ध्यान रखते हैं। जब आप अपने आप को प्यार करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आपके बाहर भी रेडिएट करता है। इसलिए
आपको सबसे पहले अपना ध्यान रखना चाहिए। इस तरह ऑटोमेटिकली आप दूसरे को भी प्राउड फील कराते हैं, उसका भी ध्यान रखते हैं, उसको भी समझ में आता है कि आपके अंदर क्या अच्छाई है। ये सब चीज़ें दिखने लग जाती है। अपना ध्यान रख कर ही आप दूसरों का भी भला कर सकते हैं और इस जीवन को भी सार्थक कर सकते हैं। तो आपको मेरे विचार कैसे लगे मुझे कमेंट में बताइए। एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।